मेरा नाम है अशर और आज मैं आपको बताऊंगा कि इसराइल ये जो कह रहा है कि इसराइल सेज हमास गिवन ऑप्शन टू एक्सटेंड ट्रूस। आप ये देख रहे हैं कि अल जज़ीरा का आर्टिकल है और इसराइल ये कह रहा है कि हमास को अब एक ऑप्शन दिया जा रहा है कि जो सीज़ फायर हुआ था, यानी जो ट्रूस का मतलब यानी जो सीज़ फायर हुआ था, अब इसको एक्सटेंड कर दिया जाए। किसके बदले में? इसके बदले में कि अगर इसराइल, देखो ये देखिए इसमें लिखा है, इसराइल से इट इज़ ओपन टू एक्सटेंड ट्रूस इफ़ मोर कैप्टिव्स आर रिलीज्ड बाय हमास। जो आपको पता है कि 7 अक्टूबर को जो हमास ने इसराइल के बहुत सारे लोगों को होस्टेजेस बना लिया था और उनको कैदी बना लिया था, तो इसराइल कह रहा है अगर हमास और ज़्यादा कैप्टिव्स छोड़ेगा तो हम एक्सटेंड कर देंगे अपनी ये जो सीज़ फायर है और जंग को और बढ़ा देंगे कि अब जंग ना चले। हालांकि आपको ये पता होगा कि 7 अक्टूबर से जो इसराइल और हमास के बीच में जो वॉर चल रही है वो अभी भी लागू है, लेकिन एक डील के तहत ये वॉर जो है अभी कुछ दिन के लिए रुकी हुई है। डील क्या हुई थी? डील ये हुई थी कि इसराइल और हमास के बीच में ये जो इतने दिनों से पूरा गाज़ा जो शहर है वो पूरा बर्बाद हो गया था, तो डील ये हुई थी कि इसराइल और हमास के बीच में जो लोग हैं जो कैदी बना लिए गए थे वो एक दूसरे की तरफ से छोड़े जाएंगे। यानी ये डील हुई थी कि 50 जो वुमेन हैं वो और बच्चे, जो ख़ास तौर पर बच्चे और औरतें हैं 50 मिला कर के टोटल, वो हमास छोड़ेगा, जबकि इसराइल इसके बदले में 150 पैलेस्टीनियन जो प्रिजनर्स हैं, ख़ास तौर पे जो बच्चे हैं और जो औरतें हैं, उनको छोड़ेगा। ये डील हुई थी। इसका मतलब ये हुआ कि एक इसराइली बंदे के बदले में 3 पैलेस्टीनियन जो है छोड़े जाएंगे। और ये डील हुई थी कि वो लागू होगी फ्राइडे को, यानी फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे, यानी आज 27 नवंबर 2023 तक ये डील चलेगी। लेकिन अब इसराइल कह रहा है कि हम इस डील को आगे एक्सटेंड करने के लिए राज़ी हैं। अगर आप हमारे जो आपने 250 से ज़्यादा जो लोग, 240 से ज़्यादा जो लोग कैप्टिव बना लिए थे, अगर उनको छोड़ोगे, यानी हल्के हल्के अगर आप छोड़ोगे, तो हम हल्के हल्के जो सीज़ फायर है इसको एक्सटेंड करने को राज़ी हो जाएंगे। लेकिन आपको मैं ये बता दूं, ये ऐसा बहुत कम होता है कि कोई जो बड़ा देश होता है, बड़े बड़े जर्नलिस्ट और बड़े बड़े लोग ये कहते हैं कि जो बड़ा देश होता है और अगर वो हारना चाहता है, यानी हार रहा होता है और लोग भी देखते होते हैं कि ये हार रहा है, अब इसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो जो है जीत सके इन लोगों से, तो वो क्या करता है? हल्के हल्के जंग को रोकता है। अगर एकदम जंग को रोक दिया जाएगा, एकदम सीज़ फायर हो जाएगा टोटली, तो लोग ये समझेंगे अरे इसराइल तो इतना बड़ा देश है, इसराइल के पास तो इतने बॉम्ब्स हैं, वो तो न्यूक्लियर कंट्री है, और ये जिनसे लड़ रहा है यानी हमास, इनके पास तो कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल नल्ले हैं और ये बिल्कुल बेरोज़गार हैं और इनको पास तो कुछ भी नहीं है, ये तो मतलब हथियार और आर्म्स के मामले में इसराइल के सामने कुछ भी नहीं है, तो फिर भी सीज़ फायर कर रहा है। तो एक ये तरीक़ा होता है जंग को रोकने का कि इसराइल कहेगा 4 दिन के लिए क्या नाम है जंग छोड़ दी। अभी आप ये खुद ही देख रहे हैं, ये न्यूज़ में लिखा हुआ है कि इसराइल कहता है, तो अब इसराइल खुद चाह रहा है कि अब वो लड़ तो पा नहीं रहा है, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि गोरिल्ला वॉर, आपको पता होगी कि गोरिल्ला वॉर क्या होती है। गोरिल्ला वॉर में एक ऐसे लोग होते हैं जो सामने से नहीं लड़ते। अब जब इसराइल ने सामने से, जब उसने ग्राउंड इन्वेजन किया, तो वहाँ पर उसे पता चला कहाँ कहाँ टनल्स हैं, कहाँ कहाँ, तो उसके सारे के सारे जितने भी फ़ौजी हैं, जितने भी सोल्जर्स हैं, वो फंसते चले जा रहे हैं। तो अब इसराइल खुद चाह रहा है कि हल्के हल्के, ये कहूँ कि क्या नाम है, एक दिन हमारे इतने साथियों को छोड़ दो, हमारे इतने इजरायली नागरिकों को छोड़ दो, तो हम जंग को और रोक देंगे इतने दिन। तो एक तरीके से ये तरीक़ा है जंग को रोकने का, ताकि बेइज्जती भी ना हो और जंग भी रुक जाए। हालांकि इसराइल अब बिल्कुल भी इस ताकत में नहीं है और उसके पास अब बिल्कुल भी मतलब ये ताकत नहीं बची है कि वो अब जंग को और ज़्यादा एक्सटेंड कर सके, क्योंकि ग्राउंड इन्वेजन करना गाज़ा का बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर मैं आपको मैप के ज़रिए दिखाऊं तो आप ये देख सकते हैं, ये गाज़ा स्ट्रिप है। इसमें इसराइल ये कह रहा है कि क्या नाम है, हमने गाज़ा को 2 टुकड़ों में क्या है बांट दिया है, यानी गाज़ा को एक नॉर्थ में और साउथ में हमने बांट दिया, यानी ये यहाँ से लेकर के गाज़ा को हमने जो है कट कर दिया है। इसे हमने नॉर्थ का गाज़ा कर दिया और इसको जो है साउथ गाज़ा कर दिया। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। इसके अंदर जो गाज़ा सिटी है मेनली, इसके अंदर जो टनल्स हमास ने बिछाई हुई हैं, इसमें पूरी तरह से जो इसराइल के सोल्जर्स हैं वो फंस चुके हैं। और अब इसराइल कैसी ना कैसी ये चाह रहा है कि हमारे जो प्रिजनर्स हैं, हमारे जो कैप्टिव्स हैं, वो भी रिलीज़ हो जाए और हम जंग को भी रोक दें, यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो आप ये अब ये देख सकते हैं, ये अब ये क्या होगा, अब ये कितने दिन तक ये जंग जो है
आगे नहीं होगी। और हम तो दुआ यही करते हैं कि अब आगे जंग ना हो और रुकी ही जाए। और ये तो बात सबको पता है, क्योंकि गूगल पर आप देख लीजिए, या ट्विटर यानी जो एक्स हो गया, फेसबुक पर ऐसे ऐसे वीडियोस आ रहे हैं कि कहाँ से मतलब एक बंदा निकल कर के इसराइल के टैंक्स को मारे दे रहा है, कोई किसी को मारे दे रहा है। तो मतलब इसराइल के जितने भी सोल्जर्स हैं और फ़ौजी हैं वो पूरी तरह से हार चुके हैं गाज़ा के ग्राउंड इन्वेज़न में। और अब वो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे इस गाज़ा स्ट्रिप को। और वो बिल्कुल चाह रहे हैं कि हमारे जो फ़ौजी हैं वो भी निकल जाएं और हमारा जो है हम जो है जंग को रोक दें। अब देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे तो इसराइल ने ख़ुद ही ये जो है ऑप्शन दे दिया है कि एक्सटेंड कर देते हैं इस ट्रीज़ को। देखते हैं आगे कुछ अगर नए डेवलपमेंट्स आएंगे तो मैं आपको ज़रूर वीडियोस बना करके इन्फॉर्म करूँगा। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।